हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह सेट, इस सेट में 50 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बारी बारी से सभी सवालों को मैं बताने वाला हूं और ये सभी सवालों को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के आधार पर पूछे जाएंगे सभी के सभी प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यानी प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2011 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। देखिए यह सवाल जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है 2 नंबर के लिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो भी सवाल दिया है उसको लिखेंगे। 1 नंबर में दिया है क्या दिया है कि सवाल दिया है हमारा कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। सबसे माने उसका उल्टा मानेंगे। तो मानिए माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मान लिए हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, क्योंकि ये परिमेय संख्या जब है तो दोनों के बराबर होगा और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q का मान है जो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों साइड हम लोग वर्गमूल करेंगे, यानी दोनों साइड क्या स्क्वायर करने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन और कि दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों वर्ग कीजिए। जब दोनों वर्ग कीजिएगा तो ये है आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा और p² बटा में q² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि रूट से और 2 स्क्वायर कट जाता है, यानी स्क्वायर और रूट एक ही संख्या के ऊपर रहे तो वो कट जाता है। तो रूट से स्क्वायर कट गया तो इधर बचा क्या आपका, केवल 2 बचा। इधर क्या बचा आपका p² और हम लोग q² है तो q² को हम लोग q इंटू q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे q इंटू q और एगो q को ये भाग में है तो इसको गुना में भेज देंगे। तो 2 के गुना में भेजिएगा तो हो जाएगा 2q बराबर में p² बटा q²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि 2 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, और p² बटा q एक भिन्न है। यह एक लाइन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक बराबर नहीं होता है कभी भी भिन्न का। पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता है भिन्न के लिए। अतः अब लिखेंगे यहाँ से, अतः हमारा माना हुआ गलत है, अतः हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही आपका प्रूव्ड हो गया
2 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि √2 दिया रहे या √3 दिया रहे तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2011 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो देखिए, इस सवाल को बनाने हेतु सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सवाल में दिया रहता है उसको लिखेंगे। तो सवाल में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि परिमेय संख्या, यानी कि P/Q का जो मान दिया है 7/80 दिया है। तो E क्या है, E अंश है और E क्या है, हर है, यानी 80 यहाँ पे हर है और 7 यहाँ पे अंश है। तो हम लोग हर का करेंगे क्या, हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m का रूप का आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, तो यह क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 80 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए 80 का। तो जब 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये जाएगा पहला मर्तबा 2 बार में जाएगा 40 मर्तबा में, यानी कि 40 दूना के 80, फिर 20 दूना के 40 और फिर 10 दूना के 20 और फिर 2 से 5 बार में। अब इसका लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड 80 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुने 2 गुने 5, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 और गुना में 5 का पावर 1, यहाँ पे 5 एक है। तो अब देखिए ये 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 इस रूप का आ गया कि नहीं। अगर इस रूप का आ गया है तो लिखेंगे अतः दिया गया संख्या 7/80 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m का के रूप का है। इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ तक लिख देंगे। यही हमारा 2 नंबर का सवाल पूरा तरीका से बन चुका है। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ना। तब तक बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि 3 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसा एवं लौसा भी ज्ञात करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2011 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भी है यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने हेतु जो भी सवाल में दिया है उसको लिखेंगे। तो सवाल में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का मौसा एवं उसका लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया है उसका लिखेंगे हम लोग। 96 दिया है पहला संख्या और दूसरा संख्या हमारा क्या है, 404 है, यही दिया है। तो अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये जाएगा 48 दूना के कितना, 96, फिर से जाएगा 24 दूना के 48, फिर से 12 दूना के 24 और फिर से 6 बार में और फिर से 3 बार में। और इधर 404 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो जाएगा ये 2 से कितना, 2 दूना के 4, 0 के 0, 2 दूना के 4 और फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2। अब हम लोग इसको लिखेंगे 96 बराबर दे के कितना आया है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुना में क्या है, 3 है। उसके बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसके सामने, 2 गुना 2 गुना गुना में 101, यही आया है इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हम लोग पेयर लगाएंगे। इसमें पेयर लगाएंगे 2 2 का, देखिए यहाँ पे पेयर है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 2 का पेयर है। तो जो पेयर वाला होगा वो क्या होगा, मौसा निकल जाएगा इसका। तो 2 गुना 2 यानी HCF का मान हो गया यहाँ पे
HCF का मान हो गया 4। अब पूछ रहा है कि इसका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, या ऐसे भी सब का गुना करा देते हैं 4 को रख के 101 में, और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला है कि जब 2 संख्या दिया रहे और उसमें से एक किसी का मौसा पता हो या लौसा पता हो, तो तीसरी या दूसरी उसका दूसरी या पहली संख्या निकाला जा सकता है, या मौसा निकाला जा सकता है, या एलसीएम निकाला जा सकता है। देखिए हम लोग लिखेंगे A गुना B बराबर में एलसीएम गुना क्या HCF। तो हमें क्या मालूम है, A मालूम है, B मालूम है। तो A का मान कितना है 96 है, और गुना में B का मान कितना है 404 है। और बराबर में देखेंगे एलसीएम कितना है। तो एलसीएम का जो मान है हमारा है इधर, एलसीएम हमें याद करना है। तो लिखेंगे एलसीएम और गुना में HCF। तो HCF कितना निकाले हैं 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, इधर सभी के सभी गुना में है 96 गुना में 100 क्या है 404 है, 404 है। और इधर गुना में क्या है 4 है। तो इसको हम अगर भाग में भेजते हैं, नीचे भेजते हैं, तो इस सभी के बट्टा में आ जाएगा, यानी 4 के बट्टा में आ जाएगा पूरा। तो 4 से एक दिक्कत आते हैं, इसको हम 4 एकम 4 और 0 को 0, 4 एकम 4। तो आपका कितना आ गया 96 और गुना में 96 गुना 101 आ गया। तो गुना कराइएगा तो आ जाएगा 96,696। यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यही इसका उत्तर रहा। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसके 4 नंबर सवालों को। तो 4 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध करें कि 3 प्लस में 2√5 अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2012 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न और √2 वाला और √3 वाला आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल 2 नंबर के लिए हर एक साल पूछा जाता है। इसीलिए ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो भी सवाल में दिया है 4 नंबर उसको लिखेंगे। तो सवाल में है कि 3 प्लस में 2 इंटू में 5 क्या है, √5 क्या है अपरिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है। तो जो भी दिया है उसको मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 प्लस में 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 बराबर में P/Q, जहाँ Q का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है, और 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग गुणधर्म नंबर 1 से जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव दोनों भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि यहाँ पे चूँकि 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, एवं 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 3 प्लस में 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया।
तो मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक बढ़ते हैं इसके हम लोग अगले प्रश्न। जैसा कि इसका 5वां नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि संख्याएं 135 एवं और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से ज्ञात करें। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2012 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर के लिए ये पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में कि संख्याएं 135 और 225 का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से ज्ञात करें। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यही सूत्र है, A बराबर BQ प्लस में R। यहाँ पे A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, और Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, यहाँ पे शेषफल है। आप छठा में यह पढ़ के आ चुके होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक, तो इसी पर हमको बैठाकर HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी सवाल में दिया है उसको लिखते हैं। तो सवाल में यही दिया है कि संख्याएं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करें। तो सवाल में हमारा पहला क्या है, 135 है, और दूसरा क्या है, 225 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है, इन दोनों में सबसे जो बड़ा होता है वो A का मान होता है। तो यहाँ पे A का मान क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और B का मान देखिए, तो B का मान आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब चलिए हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि 225 एवं 135 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो हमारा इसका प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस में R। तो बारी बारी से इसमें हम लोग मान को भरेंगे, यानी कि पुट करेंगे। A का मान कितना है, तो 225 है, और B का मान कितना है, तो 135 है। यानी 135 को हमें 135 से हमें 225 को काटाना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो सबसे पहले हम इधर आप रफ में कर सकते हैं, हम यहीं पे कर देंगे। 125 में अगर हम 1 से गुना कराते हैं तो 135 में यदि हम 1 से गुना कराते हैं तो 135 ही आएगा, और जब 2 से कराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। जो 225 है इससे क्या है, बड़ा हो जाएगा 270। इसीलिए हम लोग एक मर्तबा में ले जाएंगे, यानी कि 35 एकम 35। जब 35 एकम 35 इसमें जब भाग दीजिएगा इसमें एक मर्तबा में, तो शेषफल आपका कितना बचेगा, तो आपका शेषफल बच जाएगा यहाँ पे 90 बच जाएगा। आप लोग घटा कर लीजिएगा, इधर रफ में कर देते हैं हम। 135 भागा 225 में हमको भाग देना है, तो हम लोग भाग करेंगे तो 135 एकम 35 यानी एक मर्तबा में हम लोग ले गए हैं। अब फिर करेंगे यहाँ पे घटाने का काम, तो 5 में से 5 गया, बचा कितना, 0 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2, तो 2 में से 3 नहीं घटता है, एक हम हार्सिल लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 में से 3 तो घट जाएगा। तो 12 में से जब 3 गया तो बचेगा कितना, 9, और यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 1 गया घर, यानी कि 0। तो हमारा शेषफल कितना बचा, 90 बचा। अब इस वाले संख्या को जो यहाँ पे था 135, इसको हम लोग A मानेंगे। 135 बराबर में, और 90 जो शेषफल आया था इसको हम लोग B मानेंगे, और यहाँ पे फिर से हम इससे भाग देंगे, यानी कि इसको घेरा लगाइएगा और 135 यहाँ पे उतारिएगा, तो फिर ले जाएंगे एक मर्तबा में। 90 एकम 90 यहाँ पे एक बार में जाएगा, तो घटाइएगा फिर तो आपका आ जाएगा कितना, 45 आपका आ जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे आप एक मर्तबा में ले जाते हैं तो आपका शेषफल कितना बचता है,
45 बचता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब फिर इसको जो 90 है यहाँ पे, तो इसको a मानेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा 90 बराबर, और जो शेषफल था यहाँ पे b का मान हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। फिर आइए 45 को घेरिए और 90 को यहाँ पे उतारिए, तो 45 के पहरा में 2 मरतबा में 90 कट जाता है, यानी कि 45 दूना के 90 होता है। तो ये 0 आ जाएगा, यानी जब तक 0 नहीं आएगा हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इधर जब 2 से करते हैं 45 दूना के 90, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है 45, लिख देंगे कि 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। यही इसका आंसर हुआ। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाया गया है 135 और 225 का HCF। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसके 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 15, 12, 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2013 की फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो भी सवाल में दिया रहता है उसको लिखेंगे। तो सवाल में हमारा संख्या दिया है 15, 12 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। तो लिखते हैं यहाँ पे 15 बराबर, फिर में 12 बराबर, फिर में यहाँ पे 21 बराबर, और इसका अभाज्य गुणनखंड तो 3 5 15 होता है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 दूना का 4, 4 तिहाई के 12, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद 21 का, तो 3 7 21, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसमें जो भी कॉमन रहेगा, देखिए सब में 3 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, HCF कितना हो गया, तो HCF हो गया केवल 3। अब कह रहा है क्या इसका LCM भी ज्ञात करे। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM देखिए LCM कैसे ज्ञात होगा, जो हमारा HCF आया है इसको भी गुना में रखेंगे, और जो भी है 7 को रखेंगे, 7 को रखेंगे, और 2 दूना के 4, 4 को रखेंगे, और इधर है 5, और सबका गुना करा देंगे। जो मान प्राप्त होगा वो हमारा LCM का मान होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 5 20 और 20 तिहाई के 60, और 60 7 कितना 420, यही इसका LCM हो जाएगा। यानी 15 12 21 का HCF 3 आएगा और इसका LCM आएगा 420। तो यही इसका आंसर हुआ। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 का मामूली से सवाल है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। केवल हमको व्यक्त कर देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सवाल दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारा संख्या क्या है, संख्या जो दिया है, संख्या जो है हमारा कितना है, 140 है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 मरतबा में 2 से ले जाएंगे सबसे पहले, तो जाएगा कितने बार में, 7 दूना के 14, 70 मरतबा। उसके बाद फिर से 2 से तो 35 बार में, फिर जाएगा ये कितना, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35। तो इसका लिख देंगे 140 में बराबर 140 में इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना गुना 5 गुना 7, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे ये दोनों सवाल 6 नंबर और 7 नंबर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर 8 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2014 की फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी मामूली सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। √5, √3, √7 ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल 2 नंबर के लिए आइबे करेगा। आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास कीजिएगा ताकि 2 नंबर आ सके। तो
तो देखिए इसको भी हम सिद्ध कर देते हैं, आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा क्योंकि रूट 2 पर हम बता चुके हैं पहले ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सवाल में दिया रहेगा मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा रूट 5 के और p बटा q को, और दोनों वर्ग करने पर, और जब दोनों वर्ग कीजिएगा तो एक q को हम लोग 5q में भेज दीजिएगा और इधर p स्क्वायर बटा q रहेगा। तो हम सभी जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है, और लिख देंगे अतः हमारा माना हुआ गलत है, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध कर दीजिएगा। और नहीं सिद्ध कर पाइएगा तो जैसा जैसा मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताया है कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, उस पर बैठा लीजिएगा, केवल अंक चेंज कर देना है। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल को। काफ़ी इजी से सवाल है 9 नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9, 12, 27 का HCF और LCM ज्ञात करना है। 9 नंबर सवाल। तो जो भी सवाल में सबसे पहले दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो सवाल में यही है हमारा कि 9 है, क्या है, 9 है, 12 है और क्या है, 27 है। 9, 12, 27 है। तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 9 को लेते हैं, तो 9 को लीजिएगा तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 का लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद 27, तो 27 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27 हो जाएगा। ठीक, 3 तिया का 9, 9 तिया के 27, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब सवाल में कह रहा है, सबसे पहला सवाल में हमको कि इसका HCF बताइए, HCF इसका क्या होगा। तो HCF जो कॉमन रहता है सभी में उसी को लेते हैं। देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो HCF आपका क्या निकल के आ गया, केवल 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर 2 इसी में कि LCM भी बताइए। तो LCM कैसे बताएंगे, जितना है HCF आया है और जितना संख्या बच जा रहा है उसका हम लोग गुना करा देंगे सभी से, तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या, 3 बचा है, उसके बाद 2 दूना के 4 बचा है, उसके बाद 3 तिया के 9 बचा है, और यहाँ पे जो भी आया है HCF इसका हम लोग गुना करा देंगे तो LCM प्राप्त हो जाएगा। तो 3 चौका 12 और 9 तिया 27, 12 गुना 27 हम लोग निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा 27, 12 से 84 के 4 हाथ में 8 और 12 दूना के 24 और 24 8 32, यानी कि इसका हमारा मान हो जाएगा 324, यानी इसका LCM कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसके 10 नंबर सवालों को। 10 नंबर सवाल हूबहू इसी के जैसा है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसौ और लौसौ ज्ञात करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2014 के कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है, सबसे पहले 10 नंबर सवाल में जो भी दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो सवाल यही दिया है हमारा, जो संख्या है, संख्या क्या है, 6 है, 8 है, उसके बाद 22 है। इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 22 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 11। यही ना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अब कह रहा है इसका HCF, तो जो भी कॉमन है सब में, तीनों में, तो वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका निकल के कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछा है इसमें कि LCM बताइए। तो LCM जो भी हमारा HCF में है उसके बाद HCF में जो संख्या बच गया, यानी कि LCM बच गया, उसका हम लोग गुना करा देंगे तो हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा है LCM 2 गुना रखेंगे, ये हमारा HCF है। उसके बाद जो भी बचा 3 गुना में, उसके बाद 2 दूना के 4 ये है, उसके बाद 11 है, सबका गुना करा देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा LCM होगा। तो 3 दूना के 6 और 6 चौका 24 और 24 में 11 से गुना करा लीजिए। 24 में 11 से गुना करा लीजिएगा तो 24 से कम 24 और इधर बचेगा 4, इधर 2, यानी कि 4 और 6 264 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो यही पूरा के पूरा सवाल सॉल्व हो चुका 1 से लेकर 10 तक। सभी
महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। तो तक मिलते हैं इसके 11 नंबर से लेकर 20 नंबर के सवालों को सॉल्यूशन कर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।